नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट क्लास के कॉल एग्जाम पर। और हम लोग अभी फैक्ट फ्रीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और यह फैक्ट फ्रीज उत्तर प्रदेश पीसीएस, एमपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, हरियाणा पीसीएस और यूपीएससी जैसे महत्वपूर्ण एग्जामों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहद ज़रूरी है। तो आइए आज के सीरीज को स्टार्ट करते हैं। आज के क्रम में हमारा टॉपिक है दोस्तों कृषक मजदूर एवं जनजातीय आंदोलन। सबसे पहले हम महत्वपूर्ण कृषक आंदोलन को देखेंगे, उसके बाद में जनजातीय आंदोलन को। तो इसमें 4 कॉलम है हमारा। पहले में विद्रोह आंदोलन या संगठन दिया हुआ है, दूसरे में प्रभावित क्षेत्र, तीसरे में नेतृत्व यानी कि किसके नेतृत्व में यह आंदोलन हुआ, चौथे में कारण दिए हुए यह आंदोलन क्यों करना पड़ा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं मोपला विद्रोह। यह 1836 से 1854 में और 1921 और 1922 में 2 बार हुआ। यह मालाबार क्षेत्र में हुआ। मालाबार क्षेत्र दोस्तों केरल के पश्चिमी साइड में, पश्चिमी तट पर है। और इसके नेता KN हाजी और सैयद काजी अली मुसलियार थे। इसका कारण था जमींदारों का अत्याचार एवं अंग्रेजी सरकार की खिलाफत विरोधी नीति। अगला है पागलपंथी विद्रोह। यह उत्तरी बंगाल में हुआ। इसके नेता करम शाह एवं टीपू थे। यह जमींदारों के अत्याचारों के विरुद्ध विद्रोह था। फरेजी आंदोलन 1829 में हुआ। यह फरीदपुर बंगाल क्षेत्र में हुआ। इसके नेता हाजी फरीयतुल्ला एवं दादू मियाँ थे। जमींदारों के अत्याचारों के विरुद्ध विद्रोह एवं अर्धधार्मिक स्वरूप था ये फरेजी विद्रोह जो था। अगला है नील विद्रोह। नील विद्रोह 1859 के 60 में बंगाल में हुआ। इसके नेता विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास थे। यह किसानों के बलपूर्वक नील की खेती करवाना इसका कारण था। अगला है पावना विद्रोह। यह 1873 से 76 में बंगाल क्षेत्र में हुआ। इसके नेता ईशान चंद्र राय, केशव चंद्र राय और शंभुनाथ पाल थे। अगला है काश्तकारी की जमीन पर कब्जे के विरुद्ध षड्यंत्र इसका कारण था काश्तकारी की जमीन पर कब्जे के विरुद्ध षड्यंत्र, बेदखली एवं लगान में वृद्धि। अगला है दक्कन विद्रोह। ये दक्कन विद्रोह 1874 से 75 में हुआ। यह पूना, अहमदाबाद, सोलापुर एवं सतारा में हुआ दक्कन विद्रोह। और इसके नेता बाबा साहब देशमुख थे। कपास कृषकों पर लगान में वृद्धि व महाजनों द्वारा बेदखली इस विद्रोह का कारण था। अगला है बिजौलिया आंदोलन। यह आंदोलन 1905, 1913, 1916 और 1927 में राजस्थान क्षेत्र में हुआ। इसके नेता थे सीताराम दास, मणिकलाल वर्मा। और किसानों पर विभिन्न प्रकार के कर लगाए गए थे, वही इस विद्रोह का कारण था। अगला है चंपारण सत्याग्रह 1917 में। चंपारण, मोतिहारी, बेतिया, मधुबनी बिहार क्षेत्र में हुआ। इसके नेता महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद और राजकुमार शुक्ल थे। दोस्तों ये जो चंपारण विद्रोह था और इसका कारण त्रिकट्ठीय प्रणाली था, इसके बारे में थोड़ा सा बता देना चाहूँगा आपको। यह गांधी जी का पहला आंदोलन था। अफ्रीका से लौटने के बाद में पहला जन आंदोलन था। और इसमें क्या करते थे भाई, नील की खेती ज़बरदस्ती करवाते थे अंग्रेज लोग। तो ये जो रामचंद्र शुक्ल नाम दिया गया है, ये कई बार प्रश्न में पूछा गया है। इन्होंने ही गांधी जी को वहाँ पे आंदोलन बिहार में इनवाइट किया था आंदोलन करने के लिए। गांधी जी रामचंद्र शुक्ल के बुलाने पर ही गए थे। और इसमें त्रिकट्ठीय प्रणाली के विरोध में था ये आंदोलन। आइए आगे देखते हैं। त्रिकट्ठीय प्रणाली यानी कि 3/11 इनको चाहिए था। किसान कह रहे थे हमें 3/11 चाहिए। नहीं, 11 हिस्से में 20 हिस्से में 3 हिस्सा किसानों को मिलता था और 3 हिस्सा किसानों को मिलता था और 17 हिस्सा इन अंग्रेज़ों को मिलता था, अंग्रेज़ों या जमींदारों को मिलता था। तो इसका इन्होंने त्रिकट्ठीय सिस्टम का यही था कि इन्होंने कहा था भाई तिभागा चाहिए, यानी कि हमें 1/3 चाहिए, किसानों ने कहा। अगला है खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह 1918 ईस्वी में खेड़ा गुजरात में हुआ। इसके नेता महात्मा गांधी थे। इसका कारण था फसल की बर्बादी के बाद भी राजस्व को वसूल किया जाना।
अगला है अवध किसान आंदोलन। यह आंदोलन 1920 में प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर, फैजाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ। इसके नेता रामचंद्र थे और इसका कारण था अवैध लगान वसूली, भू बेदखली नियम लागू करना। नेक्स्ट है एका आंदोलन 1921 से 22। यह आंदोलन बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई एवं बहराइच में हुआ। इसके नेता थे मदारी पाफी और लगान में वृद्धि के विरोध में यह आंदोलन किया गया। अगला था बारदौली सत्याग्रह। यह 1928 में सूरत का बारदौली तालुका में हुआ था। इसके नेता वल्लभ भाई पटेल थे और इसका कारण भी लगान में वृद्धि था। अगला है तेभागा आंदोलन। यह 1946 में बंगाल में हुआ और इसके नेता कंपाराम भुवन सिंह थे। यह बटाईदारों के निर्णय लिया कि किसानों को 50% की जगह 33% ही देने होंगे। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात भूदान आंदोलन का नेतृत्व विनोबा भावे ने किया। अब अगला देखेंगे दोस्तों प्रमुख जनजाति आंदोलन। इधर जनजाति दिया गया है, फिर नेतृत्व करता यानी कि इसके नेता दिए हुए हैं, फिर प्रभावित क्षेत्र दिया हुआ है। आइए देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले चुआर विद्रोह। यह चुआर विद्रोह 1768 ईस्वी में हुआ था। इसके नेता राजा जगन्नाथ और दुर्जन सिंह थे। इसका प्रभावित क्षेत्र झारखंड एवं बंगाल था। अगला है बघेरा विद्रोह। यह विद्रोह 1820 में हुआ था। इसके नेता सरदार बघेला थे। यह बड़ौदा क्षेत्र में हुआ था। अगला है दोस्तों नेक्स्ट है हो विद्रोह। यह विद्रोह 1820, 1822 और 1832 में हुआ था और इसके नेता राजा पराहत थे। यह सिंहभूम, छोटा नागपुर क्षेत्र में यह विद्रोह हुआ था। अगला विद्रोह है दोस्तों भील विद्रोह 1812 से 1819 और 1825 में हुआ था। इसके नेता त्रिम्बक जी दांगलिया सेवाराम के नेतृत्व में यह विद्रोह हुआ और इसका क्षेत्र खानदेश था। नेक्स्ट है खाफी विद्रोह। यह विद्रोह 1827 से 1833 ईस्वी में हुआ था और इसके नेता राजा तीरथ सिंह, मुकुंद सिंह और बार मानिक थे। खाकी पहाड़ी, असम व मेघालय इसके क्षेत्र थे। नेक्स्ट है कोल विद्रोह। यह विद्रोह 1831 से 32 ईस्वी में हुआ। इसके नेता बुधो भगत व गंगा नारायण थे और इसका क्षेत्र छोटा नागपुर था। नेक्स्ट है खोंड विद्रोह। यह 1844 से 1848 और 1855 और 1914 ईस्वी में हुआ। इसके नेता चक्र बिश्नोई थे। चक्र बिश्नोई और राधा कृष्ण दंड सेन थे। यह इसका क्षेत्र उड़ीसा में था। अगला है संथाल विद्रोह। यह विद्रोह 1855 से 56 ईस्वी में हुआ। इसके नेता सिद्धू कान्हू चांद एवं भैरव थे और संथाल विद्रोह का क्षेत्र बिहार और झारखंड था। अगला है अहोम विद्रोह। अहोम विद्रोह 1828 से 1833 ईस्वी के बीच में हुआ। इसके नेता गोमधर कुंवर थे। यह असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र में यह विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट है दोस्तों रंपा विद्रोह। यह विद्रोह 1879 ईस्वी में और 1922 से 1924 ईस्वी में हुआ। इसके नेता अल्लूरी सीताराम राजू थे और इसका क्षेत्र आंध्र प्रदेश था, रंपा विद्रोह का क्षेत्र। नेक्स्ट है दोस्तों मुंडा विद्रोह। यह विद्रोह 1899 से 1900 ईस्वी में हुआ। इसके नेता बिरसा मुंडा थे और इसका क्षेत्र छोटा नागपुर था। ताना भगत विद्रोह। नेक्स्ट है दोस्तों ताना भगत विद्रोह। यह विद्रोह 1920 से 1930 ईस्वी के बीच में हुआ। ताना भगत विद्रोह के नेता जतरा भगत और बलराम भगत थे और इसका क्षेत्र छोटा नागपुर था। अगला है जिया तरंग आंदोलन। यह आंदोलन 1931 ईस्वी में मणिपुर में हुआ। इसके नेता जयदो नांग, यहाँ जेडो नांग लिखा है लेकिन जयदो नांग एवं रानी गैडेलू थे। नेक्स्ट है दोस्तों अगला पॉइंट है हमारा नागरिक एवं गैर आदिवासी विद्रोह। इसमें एक तरफ विद्रोह और वर्ष दिया गया है, दूसरी तरफ इसके नेता और तीसरी तरफ प्रभावित क्षेत्र दिया हुआ है।
तो आइए देख लेते हैं दोस्तों सबको बारी बारी के। सबसे पहले सन्यासी विद्रोह है। यह विद्रोह 1763 के 1800 ईस्वी में बंगाल और बिहार में हुआ था। इसके नेता केना सरकार, मंजर शाह और द्विज नारायण थे। और कहीं कहीं पे तो मजनू शाह भी लिखा हुआ है और जगह की नेता मजनू शाह लिखा हुआ है। कहा जाता है कि दोनों एक ही व्यक्ति थे। अगला है फकीर विद्रोह। यह विद्रोह 1777 ईस्वी में बंगाल में हुआ था। इसके नेता मजनू शाह, चिराग अली, भवानी पाठक और देवी चौधरानी थे। अगला है पाइका विद्रोह। यह विद्रोह 1804 के 1817 और 1817 के 1825 ईस्वी के बीच उड़ीसा में हुआ था। इसके नेता राजा खुर्दा के राजा एवं जगबंधु थे। अगला है रामोखी विद्रोह। यह विद्रोह 1822 से 1829 और 1839 1841 के बीच में पूना और पश्चिमी घाट में हुआ। इसके नेता चित्तरसिंह उमाजी, नरसिंह दत्तात्रेय थे। अगला है दोस्तों कित्तूर का विद्रोह। यह विद्रोह 1824 से 1829 के बीच धारवाड़ के निकट हुआ था। इसके नेता कित्तूर की रानी चेन्नम्मा थी। अगला है गडकरी विद्रोह। यह विद्रोह 1844 ईस्वी में कोल्हापुर महाराष्ट्र क्षेत्र में हुआ। इसके नेता कृष्णादाजी पंडित थे। नेक्स्ट है फराइजी आंदोलन। यह आंदोलन 1829 से 1858 ईस्वी के बीच बंगाल में हुआ। इसके नेता फरियतुल्ला और दादू मियाँ थे। अगला है कोका विद्रोह। यह विद्रोह 1840 से 1841 ईस्वी के बीच में पंजाब में हुआ। इसके नेता भगत जवाहरलाल कोका थे। अगला है पागलपंथी विद्रोह। यह विद्रोह 1825 से 1833 ईस्वी के बीच में शेरपुर पूर्वी बंगाल में हुआ। इसके नेता करम शाह और टीपू थे। अगला है थम्पी विद्रोह। यह विद्रोह 1805 से 1809 ईस्वी में त्रावणकोर केरल में हुआ। इसके नेता दीवान बेलू थम्पी थे। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में प्रमुख तथ्य जान लेते हैं। इसके प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे और कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष दादा भाई बदरुद्दीन तैयब थे। और प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थे। और इसके सबसे युवा अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो इसमें वर्ष दिया गया है, फिर ये कहाँ पे हुआ था, फिर इसके अध्यक्ष कौन थे और इसके बारे में प्रमुख तथ्य क्या था, इसके बारे में चर्चा की गई है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं दोस्तों। सबसे पहले 1885 में का कांग्रेस अधिवेशन बम्बई में हुआ था। इसके नेता डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे और इस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। अगला है 1886 में का कलकत्ता अधिवेशन। इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। यह प्रथम पार्व के अध्यक्ष थे कांग्रेस के। और इसमें नेशनल एसोसिएशन कांग्रेस का राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया। डफरिन ने सभी सदस्यों को गार्डन पार्टी पर आमंत्रित किया। इस अधिवेशन में 1886 के अधिवेशन में 1887 का कांग्रेस का अधिवेशन मद्रास में हुआ था और इसके अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे और यह कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। और यह सर्वप्रथम तमिल भाषा में भाषण दिया गया इसमें और शस्त्र अधिनियम के विरोध में प्रस्ताव पारित किया गया। नेक्स्ट है 1888 का कांग्रेस का अधिवेशन। यह इलाहाबाद यानी कि आपका जो प्रयागराज है वहाँ पर हुआ। इसके अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे और जॉर्ज यूले प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। जॉर्ज यूले प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष बने। इस अधिवेशन में पहली बार लाला लाजपत राय ने हिंदी में भाषण दिया 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन में। अगला है
1896 का कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, जिसके अध्यक्ष रहीमतुल्ला एम सयानी थे। यह द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष थे कांग्रेस के। और 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में सर्वप्रथम वंदे मातरम गाया गया। अगला है 1905 का कांग्रेस अधिवेशन। यह अधिवेशन बनारस में हुआ। इसके अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे। बंगाल विभाजन की आलोचना की गई इस अधिवेशन में और स्वदेशी व बहिष्कार का समर्थन किया गया। अगला है 1906 का कांग्रेस का अधिवेशन। यह अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। नौरोजी द्वारा स्वराज व शासन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में किया गया। अगला है कांग्रेस का 1907 का अधिवेशन। यह अधिवेशन सूरत में हुआ। इसके अध्यक्ष रासबिहारी घोष थे। कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ नरम दल और गरम दल में 1907 के सूरत अधिवेशन में। नेक्स्ट है कांग्रेस का 1911 का अधिवेशन। यह अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। इसके अध्यक्ष विलखन नारायण दर थे और इसमें पहली बार जनगण मन गाया गया। यानी कि पहली बार बहुत पूछा गया, पहली बार जनगण मन कहाँ गाया गया, तो यह 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया और इसके अध्यक्ष विलखन नारायण दर थे। वैसे धर लिखा जाता है, यहाँ पे दर लिख गया है। नेक्स्ट है 1916 का कांग्रेस का अधिवेशन। यह अधिवेशन लखनऊ में हुआ। इसके अध्यक्ष अंबिकाचरण मजूमदार थे। बम्बई का गवर्नर लॉर्ड वेलिंगटन ने अधिवेशन में भाग लिया था। नरम दल एवं गरम दल में समझौता तथा कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग में समझौता हुआ था 1916 के अधिवेशन में। और कहते हैं, चलो बाकी की डिटेल तो बहुत बड़ा हो जाएगा, मेन पॉइंट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है 1917 का कांग्रेस अधिवेशन। यह अधिवेशन कलकत्ता में हुआ और इसके अध्यक्ष एनी बेसेंट थी और यह प्रथम महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस की। और सर्वप्रथम तिरंगे को कांग्रेस ने अपनाया। दोस्तों प्रश्न पूछा जाएगा, सर्वप्रथम तिरंगे को कांग्रेस ने कब अपनाया, तिरंगे झंडे को, तो यह 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में अपनाया गया, जिसकी अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। नेक्स्ट है 1920 का नागपुर का अधिवेशन। इसके अध्यक्ष सी विजय राघवा चेरियार या सी विजय राघवाचारी थे और इसमें भारतीय रियासतों के प्रति नीति घोषित की। भाषाई आधार पर प्रांतों के विभाजन एवं हिंदी को संपर्क भाषा बनाने की बात कही गई। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन किया गया। नेक्स्ट है 1923 का कांग्रेस का अधिवेशन। यह अधिवेशन काकानाड़ी में हुआ। इसके अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद अली थे और इस वार्षिक सम्मेलन में अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना की गई। अगला है 1924 का कांग्रेस का अधिवेशन। यह अधिवेशन बेलगांव कर्नाटक में हुआ। इसके अध्यक्ष महात्मा गांधी थे। एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की। तो ये पूछा जाएगा दोस्तों, महात्मा गांधी ने कब कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, तो आपका जवाब होना चाहिए 1924 के बेलगांव कर्नाटक अधिवेशन में, यानी कि बेलगांव के अधिवेशन में, और यह बेलगांव कर्नाटक में पड़ता है। नेक्स्ट है 1925 का कांग्रेस अधिवेशन। यह अधिवेशन कानपुर में हुआ। इसके अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। सरोजिनी नायडू कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। नेक्स्ट है 1929 का लाहौर अधिवेशन और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था और इसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया और प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। यानी कि आपका प्रश्न पूछा जा सकता है, या तो पूछा जाएगा पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित किया गया, या तो ये पूछा जा सकता है कि प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय कब लिया गया। तो आपका जवाब तुरंत होना चाहिए 1929 के लाहौर अधिवेशन में और उसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। अगला है 1931 का कराची अधिवेशन। इसके अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे और मूल अधिकार का प्रस्ताव, गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम का प्रस्ताव पारित किया गया। यानी कि आपके प्रश्न पूछा जा सकता है, मूल अधिकार का प्रस्ताव कब पारित किया गया, या गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन, या
राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम का प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो आपको एक ही जवाब होना चाहिए, 1931 का कराची अधिवेशन, और इसके अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट है 1936 का कांग्रेस का अधिवेशन। यह अधिवेशन लखनऊ में हुआ। इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं के हल करने की कुंजी बताया और कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड की स्थापना की। नेक्स्ट है दोस्तों 1935 का कांग्रेस का अधिवेशन। यह अधिवेशन फैजपुर में हुआ और इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। यह प्रथम अधिवेशन जो गांव में हुआ। यानी कि आपके प्रश्न सीधे सीधे एग्जाम में पूछा जाएगा कि प्रथम अधिवेशन जो गांव में हुआ वो कहाँ हुआ और कब हुआ। और ये भी पूछा जा सकता है उसके अध्यक्ष कौन थे। तो कांग्रेस का प्रथम गांव का अधिवेशन 1935 में हुआ और यह फैजपुर में हुआ। इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। ये आपको सटीक आंसर होना चाहिए। अगला है 1938 का हरिपुरा का अधिवेशन। ये हरिपुरा का 1938 का कांग्रेस का अधिवेशन यह हरिपुरा में हुआ और हरिपुरा गुजरात में है। इसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे और इसमें राष्ट्रीय नियोजन योजना समिति का गठन। सुभाष चंद्र बोस ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की और झंडा गीत को स्वीकार किया गया। यानी कि 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में ये सारी चीज़ें की गई। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि सुभाष चंद्र बोस ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की और झंडा गीत को भी स्वीकार किया गया। 1939 का कांग्रेस का अधिवेशन है। यह त्रिपुरी मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया और इसके अध्यक्ष भी सुभाष चंद्र बोस थे। और पहली बार कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव सुभाष चंद्र बोस एवं गांधी जी समर्थित उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया के बीच मतदान द्वारा हुआ। जिसमें सुभाष चंद्र बोस जीत गए, परंतु कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। तब कांग्रेस की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की। अगला है 1940 का कांग्रेस का अधिवेशन। यह अधिवेशन रामगढ़ में हुआ। इसके अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 6 वर्ष तक लगातार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, क्योंकि इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध होने की वजह से कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हो पाया था। अगला है 1946 का मेरठ अधिवेशन का कांग्रेस का अधिवेशन। यह अधिवेशन मेरठ में हुआ और इसके अध्यक्ष आचार्य JV कृपलानी थे। स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे ये। तो दोस्तों आज का डिस्कशन यहीं पे समाप्त करते हैं और कल फिर मिलेंगे। और अगर आपको इसी तरीके की वीडियो पसंद आ रही है और लगातार देखना चाहते हैं हमारे चैनल स्मार्ट क्लास के कॉल एग्जाम को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। कल फिर मिलते हैं दोस्तों इसी चैनल पर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,